वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का हमने स्टैटिस्टिक्स शुरू करा था और उसके ऑलरेडी हम लोग 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज बढ़ते हैं 5th एक्सरसाइज पे, जहाँ पे हम लोग पॉलीगॉन के बारे में, पॉलीगॉन को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो तो बस हमको जो डायग्राम है उसको ऑब्जर्व करके आंसर्स देने हैं। यहाँ पे बोला है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन दिया है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस दिए हैं, मुझे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं, है ना। तो अगर आप देखोगे तो पॉलीगॉन एक ये डायग्राम दिखेगा और ये हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको नज़र आएंगे। ये पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स है 45 40, ये पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स है 55 60, ये पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स है 65 60, ये पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं 75 35, ये पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स है 85 15। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो लास्ट ईयर भी पढ़ा है हमने, वो होते हैं x, y। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x, y। पहला जो है वो x एक्सिस पे और दूसरा जो होता है वो y पे हम लोग देख के उन दोनों के बीच में पॉइंट हम लोग प्लॉट करते हैं। तो पहला जो है वो x होता है, दूसरा जो है वो y होता है। तो यहाँ पे x जो है वो क्या है, मार्क्स। तो जो x है वो है मार्क्स और जो y है, y क्या है, ये y है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये y है, y क्या है, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। क्योंकि ये जो पॉइंट होता है वो हमेशा x, y होता है। तो x पे इन लोगों ने मार्क्स दिया है, y पे इन लोगों ने स्टूडेंट्स दिए हैं। तो ये है मार्क्स कॉमा स्टूडेंट्स है, ये है मार्क्स कॉमा स्टूडेंट्स। इस तरीके का ये एक क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे तैयार हुआ, कोऑर्डिनेट्स तैयार हुए हैं। एक और चीज़ बता दूँ, जो पॉलीगॉन है ना, पॉलीगॉन उसमें क्लास मार्क पे चीज़ें प्लॉट की जाती हैं। किस पे चीज़ें प्लॉट की जाती हैं, क्लास मार्क पे। तो ये x, y है ना, एक्चुअली x जो है वो क्लास मार्क है, x जो है वो क्लास मार्क है ना। और y जो है वो फ्रीक्वेंसी है, y जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जो ऑर्डर्ड पेयर होता है हमेशा पॉलीगॉन का वो होता है क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्लास मार्क किसका है, मार्क्स का है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना। तो ये है क्लास मार्क, मतलब पता है ना, एक क्लास का सेंट्रल वैल्यू है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते थे हम लोग, वो है ना। इसलिए आप देखोगे 20 to 30 क्लास है लेकिन पॉइंट बीच में मार्क किया गया है, 30 to 40 क्लास है लेकिन पॉइंट बीच में मार्क किया गया है। तो ये क्लास मार्क के पे पॉइंट्स प्लॉट होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है x, y, x है क्लास मार्क एक्चुअली, y है फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क किसका, मार्क्स का, x पे मार्क्स हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो x मतलब ये दोनों है, y मतलब ये है। ये दिमाग में फिक्स कर लो, कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो ये पता होना चाहिए कि x क्या है, y क्या है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी देखो x है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या y है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, y है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब x, y में y नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और मुझे मैक्सिमम पूछा, मतलब y कौन सा मैक्सिमम है ये देखना है। यहाँ पे सभी का y ऑब्जर्व करो, ये x है, ये y है 20, x है, ये y है 40, x है, ये y है 50, x है, ये y है 60, x है, y है 35, x है, y है 15। तो सबसे हाईएस्ट y कौन सा दिख रहा है, 60। ऑब्वियसली जो पॉइंट सबसे ऊपर रहेगा वो हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा, तो 60 है आंसर, है ना। विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 60 है, लेकिन वो कौन से क्लास को है वो देखना है मुझे। अभी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट कौन से क्लास में आता है वो मुझे देखना है। ये पॉइंट जो है वो कौन से क्लास में आता है ये मुझे देखना है, ठीक है। 65, 60 कौन से क्लास में आता है, अगर देखोगे तो 60 to 70 के बीच में आता है ना 65, है ना। तो 60 ये क्या है, क्लास मार्क है, ये क्या है, क्लास मार्क है, राइट। तो आप देख सकते हो आपके पास टेक्स्ट बुक है, ये जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये पॉइंट कौन से क्लास के बीच में आता है, 60 to 70 के बीच में आ जाता है ना। तो विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 है, जो कौन से क्लास के बीच में आता है, इसका आंसर होगा 60 to
70, ये क्लास के बीच में आता है ना। तो पहले का आंसर होगा क्लास 60 to 70 हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, समझ के करो। नेक्स्ट है राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब जहाँ पे शुरू हो रहा है पॉलीगॉन, जहाँ पे खत्म हो रहा है पॉलीगॉन, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। हमेशा जहाँ पे पॉलीगॉन शुरू होता है, जहाँ पे पॉलीगॉन खत्म होता है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो उनके क्लासेस लिखने हैं। जीरो फ्रीक्वेंसी का पहला क्लास है 20 to 30, आखिरी क्लास होगा 90 to 100, है ना। 20 to 30, 90 to 100, 20 to 30, 90 to 100 are the two classes with zero frequency. Let's move on to question number 3. What is the class mark of class having frequency of 50 students? क्लास मार्क चाहिए जब फ्रीक्वेंसी 50 है। देखो फ्रीक्वेंसी मतलब y, कौन सा y 50 है, देखो ध्यान से कौन सा y 50 है, यहाँ पे y 50 है, y 50 है तो उसका क्लास मार्क चाहिए। कितना है क्लास मार्क? 55। तो when y is 50, class mark is 55. Next question, write the lower and upper class limit of class whose class mark is 85. Whose class mark is 85। तो मुझे क्या पूछा है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखो वो क्लास का जिसका क्लास मार्क 85 है। क्लास मार्क मतलब x, किसका x 85 है चेक करो, इसका x 85 है। अगर इसका x 85 है तो उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखना है। अगर इसका x 85 है मतलब क्लास मार्क 85 है ना, क्लास मार्क 85 है तो उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा, ये पॉइंट का लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट 80, अपर लिमिट 90। लोअर लिमिट 80 है, अपर लिमिट 90 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास 80 to 100? 80 to 100 में कितने स्टूडेंट्स है? स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है ना, तो ये 80 to 90 बोला है। ओके 80 to 90 में ये पॉइंट आता है तो इसमें पहला होगा क्लास मार्क और दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए 15, तो इसका आंसर आएगा 15। तो इस तरीके से बस ध्यान से ये चीज़ करनी है। आई होप सभी को समझ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सिंपल है ये। पहला होता है क्लास मार्क, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये पॉइंट अगर है तो ये पॉइंट यहाँ पे गिरेगा, किस में गिरेगा 40 to 50 के बीच में, तो ये उसका 40 to 50 क्लास हुआ। ये पॉइंट किसके बीच में गिर रहा है ना, वो उसका क्लास हुआ, जिसका ये लोअर लिमिट होगा, ये अपर लिमिट होगा। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो ये किसके बीच में आ रहा है 50 to 60, तो ये पॉइंट के लिए 50 to 60 क्लास हुआ है ना। उसका ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है और उसका ये क्लास मार्क है 55 और ये जो है फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से हमको ये समझ के करना है, बढ़िया तरीके से सब हो जाता है, कुछ भी डिफ़िकल्ट है नहीं। स्क्रीन पॉज करो, सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो लिख लो। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर फॉलोइंग डेटा। जो डेटा दिया है उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है और यहाँ पे फैमिलीज दिए गए हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी टेबल इनटू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने हिस्टोग्राम सीखा था, हिस्टोग्राम में भी हमने जो डेटा है उसको एक ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में दिखाया था, वैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जस्ट एक अनदर वे है। वो जो डेटा गिवन है उसको ग्राफ पे दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा अलग सा तरीका है। अब ये पॉलीगॉन जो है वो हिस्टोग्राम के साथ भी आता है और हिस्टोग्राम के बगैर भी आता है। आज हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि पॉलीगॉन विदाउट अ हिस्टोग्राम, सिर्फ पॉलीगॉन किस तरीके से ड्रॉ करना है, इसके कुछ रूल्स है, राइट। पॉलीगॉन में सबसे पहले क्लास जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, जैसे हिस्टोग्राम में भी था, हिस्टोग्राम का भी क्लास कंटिन्यूस चाहिए, वैसे ही यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्लास कंटिन्यूस चाहिए होता है। कंटिन्यूस मतलब जिस पे खत्म उसी पे शुरू, जिस पे खत्म उसी पे शुरू, जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यूस है तो क्लास कंपलसरी कंटिन्यूस चाहिए होता है। और दूसरा हम लोग, मैंने जैसे पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा उसमें बोला था कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के वो होंगे क्लास मार्क। पहला जो होता है वो क्लास मार्क और दूसरा जो होगा वो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्लास मार्क को ग्राफ पे बनाना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी मुश्किल भी नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे
क्लास हमको कंटिन्यूस करके एक टेबल तैयार करना है। देखो टेबल कैसे तैयार करता हूँ मैं, सबसे पहले क्लास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये टेबल सभी को तैयार करना होता है। ग्राफ के पीछे इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीस है, ठीक है, वो क्या है 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000, ठीक है। इस तरीके से ये जो है मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है क्लास जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल के वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल में। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन है, पहले इधर लाइन बना देता हूँ ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन वाला पार्ट है। तो ये जो क्लास था इलेक्ट्रिसिटी बिल वो मैंने एज इट इज़ नीचे यहाँ पे बना लिया है, राइट, एज इट इज़ नीचे मैंने बना लिया है। क्लास अभी सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कि मुझे ये क्लास दिया है, हमेशा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक प्री क्लास लेते हैं अपने मर्जी से और एक पोस्ट क्लास लेते हैं अपने मर्जी से। मतलब जो स्केल यहाँ पे चल रहा है उसी स्केल का एक प्री क्लास लेते हैं और एक पोस्ट क्लास लेते हैं, ठीक है। जो विड्थ यहाँ पे चल रहा है उसी से एक प्री क्लास लेते हैं, एक पोस्ट क्लास लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये 3 क्लास मुझे गिवन है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना तो इसका एक प्री क्लास लेंगे और इसका एक पोस्ट क्लास लेंगे। प्री मतलब 20 to 30 के पहले क्या लिख सकता हूँ मैं, गैप कितने का है 10 का, तो पहले वाले से 10 पीछे जाओ, पहले वाले से 10 पीछे जाओ, 10 मिलेगा तो ये हो जाएगा 10 से लेके 20 तक, तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसके आगे क्या लेंगे 50 to 60। इस तरीके से ये जो 2 क्लासेस हैं हमने अपने मर्जी से लिए है ना। तो एक प्री क्लास और एक पोस्ट क्लास कंपलसरी अपने हिसाब से यहाँ पे फिक्स करना है, लेकिन जो क्लास विड्थ चल रहा है वही क्लास विड्थ का। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक प्री क्लास लिया जाएगा, यहाँ पे भी एक पोस्ट क्लास लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे शुरू ही 0 से हो रहा है, 0 से पीछे में जा ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल नेगेटिव तो होगा नहीं, है ना। तो 0 से पीछे तो नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे प्री क्लास स्किप कर सकते हैं क्योंकि 0 है इसलिए स्किप हो रहा है। बाकी पोस्ट क्लास तो आएगा ही, है ना। 800 to 1000 के आगे पोस्ट क्लास क्या होगा, 1000 to 1200। देखो 200 का गैप है ना, तो 1000 से 200 आगे जाना पड़ेगा, है ना, तो 1000 से 1200 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। ये पोस्ट क्लास हमने अपने मर्जी से लिया है। तो पहला जो होता है वो होता है क्लास, जो कि यहाँ से मिल गया। क्लास में हमेशा एक प्री क्लास और एक पोस्ट क्लास फिक्स करना है। प्री क्लास यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 0 है, यहाँ पे 0 से शुरुआत हो रहा है, प्री क्लास नहीं आएगा, लेकिन पोस्ट क्लास तो हम लोग बना ही सकते हैं। तो इसके बाद हमेशा दूसरा कॉलम होता है क्लास मार्क का, हमेशा दूसरा कॉलम होता है क्लास मार्क का। कौन से कॉलम्स आ रहे हैं वो ध्यान दो यहाँ पे। क्लास मार्क का कॉलम कैसे बना सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 200, 0 प्लस 200 200 डिवाइड बाय 2 करेंगे 100, 200 प्लस 400 600 एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2 करोगे 300, 400 प्लस 600 1000 डिवाइड बाय 2 करोगे 500, 600 प्लस 800 1400 डिवाइड बाय 2 करोगे 700, वैसे ही यहाँ पे 900, वैसे ही यहाँ पे 1100। तो सेकेंड कॉलम होगा हमेशा xi का क्लास मार्क का, सेकेंड कॉलम हमेशा होगा xi का क्लास मार्क का। तो आई होप सभी को समझा है। क्लास के बाद हम लोग बनाएंगे क्लास मार्क, क्लास मार्क के बाद बनाएंगे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, है ना। क्लास मार्क के बाद बनाएंगे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ये क्लास है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है 240, 300, 450, 350, 160, क्योंकि ये अपन ने मर्जी से बनाया था तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट कॉलम होगा कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स लिख देना।
तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई ना, फ्रीक्वेंसी मतलब अपना वाई हुआ, तो एक्स कितना है, देखो मैंने वहां पे लिखा था क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, तो क्लास मार्क 100, फ्रीक्वेंसी 240, फिर से क्लास मार्क 300, फ्रीक्वेंसी 300, फिर से 500, 450, फिर से 700, 350, फिर से 900, 160, फिर से 1100, 0। तो इस तरीके से ये टेबल हम लोग हमेशा बनाते हैं। पहला जो होता है क्लास, प्री क्लास, पोस्ट क्लास फिक्स करना है, फिर जो होता है क्लास मार्क, फिर जो होता है फ्रीक्वेंसी, फिर जो होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। इस तरीके के ये जो है कॉलम्स तैयार होंगे। अब फिर फाइनली हम लोग पॉलीगॉन बना सकते हैं। ये वाई एक्सिस है ना, यहाँ से 2-3 बॉक्स छोड़ के, ये एक्स एक्सिस नीचे से 2-3 बॉक्स छोड़ के हम लोग तैयार कर लिए हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश चाहिए, लिख दो, ये 0। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि x जो है वो क्लास मार्क पे चलता है, तो मैं x पे क्लास मार्क ही बनाता हूँ, x पे मैं क्लास मार्क ही बनाता हूँ। क्लास मार्क क्या है, 100, 300, 500, 700 ऐसा है क्लास मार्क, है ना। तो यहाँ पे 100 का गैप भी ले सकते हो या फिर 100 का गैप भी ले सकते हो, आसान रहेगा वो सभी के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 100 का गैप लेता हूँ, सीधा एक बॉक्स पे 100 का गैप ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, एक बॉक्स पे 100 का गैप। तो ये पहले बॉक्स पे 100 लिखता हूँ, फिर 200 लिखता हूँ, फिर 300 लिखता हूँ, फिर 400 लिखता हूँ, फिर 500 लिखता हूँ, एक एक बॉक्स पे 600, 700, 800, 900, कहाँ तक है वैसे, 1100 तक है, 1000, 1100, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक एक बॉक्स पे 100 का गैप लेके कर लिया। यहाँ पे किंक मार्क क्यों नहीं दिया, क्योंकि 0 to 100, 100 to 200 ही कंटिन्यूस है ना, तो किंक मार्क देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे तो फ्रीक्वेंसी डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर देखोगे तो 160, 350, 450, 300, 240 ऐसे का है। तो यहाँ पे भी आप 100 का गैप ही ले सकते हो, चाहो तो 50-50 का भी ले सकते हो, चॉइस है आपके पास, है ना, चॉइस है आपके पास, कैसे भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 100 का गैप, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। अब प्लॉट करना शुरू करते कोऑर्डिनेट्स को। 100 पे कितना प्लॉट करना है, 240, 100 पे 240, 240 मतलब 200 के 4 ऊपर, आपके पास तो ग्राफ है, तो 100 पे 240 इधर आ जाएगा, है ना। दूसरा है 300 पे 300, 300 पे 300, 300 पे 300 इधर आ जाएगा, है ना। फिर है 500 पे 450, 500 पे 450, 500 पे, ये 500 है यहाँ पे, 500 पे 450, आपके पास ग्राफ है, आप ढंग से कर लेना। फिर है 700 पे 350, 700 पे 350, है ना। आपको प्लॉट करना आता ना, ये 700 यहाँ पे 350, उन दोनों के बीच पे पॉइंट आएगा। आई होप सभी को आता है, 9th स्टैंडर्ड में हुआ है ना ये। तो 900 पे 160, देखो ये 900 है, 160 मतलब 100 के बाद 6 ऊपर, तो यहाँ पे 160 होगा, यहाँ पे 900 होगा, तो उन दोनों के बीच में ढंग से प्लॉट करना है। फिर है 1100 पे 0 मतलब ठीक 1100 पे होगा, है ना। और शुरुआत भी 0 से ही होगी, क्योंकि प्री क्लास तो ले नहीं सके, प्री क्लास तो ले नहीं सके, इसलिए 0 से शुरू करेंगे। हमेशा 0 से शुरू होकर 0 पे ही खत्म होता है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो बस सबको स्केल से कनेक्ट कर दो। किससे कनेक्ट करोगे, स्केल से, कंपलसरी स्केल से कनेक्ट करना है। स्केल से कनेक्ट नहीं करोगे तो रॉन्ग दिया जाएगा। कंपलसरी ये सब पॉइंट्स को स्केल से कनेक्ट कर दो। सब पॉइंट्स के सामने आप कोऑर्डिनेट्स चाहो तो लिख सकते हो। पहले पॉइंट के सामने कितने थे, 100, 240, ऐसे सबके सामने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दो, सबको ऐसे नाम देकर कोऑर्डिनेट्स लिख दो सबके, है ना, अच्छा दिखता है वो। सबके कोऑर्डिनेट्स लिख दो, ये इसके भी लिख देना कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से ये जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बना लिया है। ये जो था क्लास मार्क वो किससे आया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल से ना, तो यहाँ पे लिख देना इलेक्ट्रिसिटी बिल।
और ये क्या था, नंबर ऑफ फैमिलीज थे। यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ फैमिलीज। स्केल तो हमेशा हमको मेंशन करना ही है। जो एक्स एक्सिस का स्केल था, ये बार मैंने एक एक बॉक्स लिया था, इसलिए 1 सेंटीमीटर और गैप 100 का था। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब रुपीज़ में होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस का वैसे ही अगर लिखोगे स्केल, तो उधर भी 1 सेंटीमीटर का गैप एक लिया था, एक बॉक्स लिया था, इसलिए 1 सेंटीमीटर, और वहाँ पे 100 क्या, फैमिलीज, 100 फैमिलीज। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमने कर दिया। इसको भी कुछ नाम दे देना, एक्स और वाई, हाँ। तो इस तरीके से ये जो है पॉलीगॉन फिक्स हुआ। हमेशा एक्स आए मतलब क्लास मार्क निकालना है, फ्रीक्वेंसी दिया होता है, फिर कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। फिर अभी 100 पे 240 है, तो ये 100 पे 240, उन दोनों के बीच में पॉइंट देने का। फिर है 300 पे 300, तो 300 पे 300 है, उन दोनों के बीच में पॉइंट देने का। ऐसे सब प्लॉट करने का, स्केल से कनेक्ट करने का, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार हो जाता है। आई होप सभी को समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे। फिर से कहा गया कि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार करना है। ये कुछ डेटा दिया है, परसेंटेज दिया है, मतलब रिजल्ट दिया है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्लास। क्लास का नाम है यहाँ पे रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, राइट। ये है, मैंने क्या बोला, क्लास में एक प्री क्लास लेना है, एक पोस्ट क्लास लेना है। 10-10 का गैप चल रहा है, तो 30 to 40 के ऊपर क्या आएगा, 10-10 का गैप वाला एक क्लास लिखेंगे ना, 20 to 30, तो फिर आगे 30 to 40, 40 to 50 कंटिन्यू हो जाएगा, और आखिरी 100 पे ख़त्म होता है, तो आगे क्या होगा, 100 to 110, राइट। इस तरीके से ये दोनों मैंने प्री क्लास और पोस्ट क्लास फिक्स कर लिए, है ना। अगर आपको करने नहीं आता है प्री क्लास पोस्ट क्लास फिक्स, तो कैसे करने का, पहले से जो गैप है, 10-10 का गैप चल रहा है, वो पहले से माइनस करने का। 30 से 10 माइनस करोगे तो 20 मिलेगा, तो पहला 20 से 30 हो जाएगा, और आखिरी में उतना ही गैप ऐड करने का। 10 का गैप ऐड करोगे तो 110 मिलेगा, मतलब 100 से 110 तक होगा, समझा। पहले से 10 माइनस करोगे तो 20 to 30, आखिरी में 10 प्लस करोगे तो, मतलब 10 मतलब जितना भी गैप है उतना प्लस करोगे तो 100 से 110, ऐसे आप कर सकते हो। ये तो बस एक तरीका बता दिया मैंने। तो क्लास में हमेशा एक प्री क्लास पोस्ट क्लास लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का रूल है ना। और क्लास तो कंटिन्यूस होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले समय बताया था। यहाँ पे ऑलरेडी क्लास कंटिन्यूस है, मैंने प्री क्लास पोस्ट क्लास फिक्स कर दिया। उसके बाद जी हम लोग बढ़ते हैं क्लास मार्क पे। अगला कॉलम हमेशा होगा क्लास मार्क एक्स आई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाय 2 25, 30 प्लस 40 70 डिवाइड बाय 2 35, वैसे ही 45 55 65 75 85 95 105। इस तरीके से मैंने सारे जो है क्लास मार्क तैयार कर लिए। क्लास मार्क के बाद होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एक्चुअली। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए, ये मैंने जो क्लास लिया था वो मेरे मर्जी से लिया था प्री क्लास, तो उसका फ्रीक्वेंसी 0 होगा। जो पोस्ट क्लास मैंने अपने मर्जी से बनाए हैं उसका भी फ्रीक्वेंसी 0 होगा कंपलसरी, है ना। फिर 30 to 40 वाले का, 30 to 40 वाले का फ्रीक्वेंसी था 733। ये इस तरीके से जो हम लोग प्री क्लास लेते हैं, जो हम लोग पोस्ट क्लास लेते हैं ना, उसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है। बाकी बीच में जो डेटा है उसका फ्रीक्वेंसी तो हम लोग लिख ही लेंगे। फिर होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, लिख देना अभी पूरा, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स 25,0 बनेंगे, 25,0, फिर 35,7, 35,7, 45,33, 45,33, फिर 55 पे 45, फिर 55 पे 45, 65 पे 65, 65 पे 65, 75 पे 47, 75 पे 47, 85 पे 18, 85 पे 18, 95 पे 5, 95 पे 5, फाइनली 105 पे
0, राइट। अब बनाना शुरू करते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस बना लिया मैं, वाई एक्सिस भी बना लिया मैं, है ना। अब मैं क्या बोला, क्लास मार्क की बनाओ हमेशा एक्स पे, हमेशा एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क की बनाओ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे। क्लास मार्क बनाओ, क्लास मार्क बना दो। 25, 35, 45 ऐसा है तो 0 से लेकर 25 तक तो मुझे वैल्यूज चाहिए नहीं, है ना। इसके पहले 100, 200 था तो 0 से लेकर 100 चल जाता है। यहाँ पे 25, 35, 45 ऐसे हैं तो 0 से लेकर 25 मुझे वैल्यूज चाहिए नहीं। तो क्योंकि 0 से लेकर 25 के वैल्यूज नहीं चाहिए मुझे, तो मैं पहले बॉक्स में किंग मार्क बना दूंगा, फिर एक एक बॉक्स पे लिखना शुरू करूँगा 25 से 105 तक। 25, फिर अगले बॉक्स पे 35, देन 45, देन 55, देन 65, देन 75, देन 85, देन 95, फाइनली 105, है ना। फ्रीक्वेंसी अगर देखोगे तो 7, 33, 45, 65, 47, 18, 5 है। तो आप 10-10 का गैप ले सकते हो, एक बॉक्स में 10, 20 अपने हिसाब से गैप फिक्स कर सकते हो। 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। ओके, तो पहला पॉइंट है 25 पे 0। 25 पे 0 मतलब ये एक्सिस पे आएगा। हमेशा शुरू भी 0 पे ही होता है, ख़त्म भी 0 पे ही होता है, क्योंकि हम लोग प्री क्लास पोस्ट क्लास लेते हैं ना, ये रूल है उसका। नेक्स्ट है 35 पे 7। ये 35 है, 7 मतलब यहाँ पे 7वीं लाइन आएगी, तो 35 पे 7 ऐसे हो जाएगा। आपको तो ग्राफ है 45 पे 33। 45 पे 33 मतलब 30 के ऊपर 3, तो ये 45 और 33 दोनों के बीच में मैं पॉइंट लगा दूंगा, है ना। फिर है 55, 55 पे 45, तो 55 पे 45 मतलब 40 के ऊपर 5, तो 55 और 45 के बीच में से पॉइंट जैसे लास्ट ईयर करते थे। फिर है 65 पे 65, ये 65 मतलब 60 के ऊपर 5, तो 65 पे 65 दोनों के बीच में आप पॉइंट लगा दें। उसके बाद 75 पे 47, 75 पे 47, 40 के ऊपर 7, उन दोनों के बीच आप पॉइंट लगा दें। फिर है 85 पे 18, 85 पे 18, तो 10 के बाद 8 ऊपर जाके 85 और 18 के बीच में आप पॉइंट लगा दें। फिर है 95 पे 5, 95 पे कुछ 5 है, फाइनली 105 पे 0 है। अब इन सभी को स्केल से कनेक्ट कर दो, इन सभी को स्केल से कनेक्ट कर दो, इन सभी को स्केल से कनेक्ट कर दो, तो ये कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगा। 25, 35, 45 ये क्लास में किससे तैयार हुआ था, रिजल्ट से तैयार हुआ था। तो ये एरो करके लिखो, ये क्या है, रिजल्ट है परसेंटेज में, और ये जो है एरो करके लिखो, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो आप लोग लिख ही लोगे, जगह नहीं मेरे पास। ऊपर हम लोग लिखेंगे स्केल, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने एक एक बॉक्स लिया है, तो मैं लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने गैप पे, 25, 35, 45, 10-10 का गैप हो रहा है। 10 क्या है, रिजल्ट है परसेंटेज में, तो 10% ऑन वाई एक्सिस। मैंने एक एक बॉक्स का ही गैप लिया है, इसलिए 1 सेंटीमीटर, एक बॉक्स मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 बॉक्स 2 सेंटीमीटर, फिर उसमें भी 10-10 का गैप है। अगर आप देखोगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 क्या, 10 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ग्राफ कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे इन सब के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, ए कोऑर्डिनेट्स, बी कोऑर्डिनेट्स। बताओ मैं सी के लिख के, ये ए हो गया, बी हो गया, सी क्या 45, 33, तो सी ब्रैकेट में 45, 33, है ना। इसको नाम दो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 55, 45, 55, 45, इस तरीके से सारे लिख दो, डी ई है ना, ये लिख दो। तो इस तरीके से ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया जाता है। मैंने सारे रूल्स बताए हैं, प्री क्लास पोस्ट क्लास लेना है, उनके फ्रीक्वेंसी 0 होंगे, हमेशा 0 से लेके 0 तक ही ख़त्म होगा। अगर प्री क्लास नहीं ले पा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहा है, तो फिर 0 से शुरू करना है ना। सारी चीज़ें ध्यान में रखो और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को अच्छे से समझ लो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 3 मार्क के लिए, ठीक है। तो आज का एक्सरसाइज यही ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे जल्द ही अगले एक्सरसाइज से। गुड बाय।